Let us get into the word without taking much time. तो अधिक समय ना लेते हुए आए वचन में जाएंगे Let us open the book of Genesis, और आए हम अपने बाइबल में से उत्पत्ति की पुस्तक निकाल लें chapter number 45, और अध्याय 45 verse 15 onwards. और वचन 15 के आगे से। उत्पत्ति 45:15। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियाँ ले जाओ और अपने पिता को ले आओ और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। इज़राइल के पुत्रों ने वैसा ही किया। यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियाँ दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपये के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह ये है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधइयाँ। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए। उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। मिस्र में चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे और उससे ये कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। और उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके लिए आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इज़राइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So we are learning about the life of Joseph, तो हम यूसुफ के जीवन के विषय में सीख रहे हैं and God has been so grateful to us to take us through this beautiful study of the life of Joseph. और परमेश्वर हमारे संग बहुत भला रहा है कि प्रभु हमें इस यूसुफ की शिक्षा में से, इस स्टडी में से हमें लेकर आया If है। you are continuously coming and if you have attended the whole scene of the life of Joseph, we can learn many of the principles and life messages through it. अगर आपने इस स्टडी में से कंटिन्यूस आपने इसमें भाग लिया है तो हम बहुत कुछ इस जीवनी से बहुत कुछ हम सीख पाते हैं। And I believe at the end of the message, I will be trying to bring up some principles and messages from the life of Joseph. और मुझे विश्वास है ये जो समाप्त होने के बाद, ये शिक्षा समाप्त होने के बाद हम बहुत सारे कुछ प्रिंसिपल्स हम एक संग हम देख पाएंगे। And I will be asking the questions at the end. और उन प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा What all things you have actually collected from the life of Joseph. कि कौन सी बातें हैं जो आपने यूसुफ के जीवन से सीखी हैं। So take these things very hard. Don't take it for granted. तो इसे कठिन अपने इसे हल्के में ना लेना। Yeah. All right. So now we are in the chapter number 45 and verse number 15 onwards. तो अब हम 45 अध्याय के 15 वचन के आगे हमने पढ़ा है। And what we are seeing here, hope you remember that there are 3 phases of life of Joseph.
तो क्या हमने देखा है, आप याद करते होंगे कि 3 भाग हैं यूसुफ के जीवन के 3 phases, right? और 3 समय काल हैं उसके जीवन में। Please tell me what are those 3 phases? और कृपया प्रतिक्रिया दे, कौन से वो 3 भाग हैं? Beloved son, प्रिय पुत्र, rejected slave, और तिरस्कारित किया हुआ नौकर, and number 3, exalted ruler, right? And और now ऊंचा किया हुआ शासक। now we are in the 3rd phase of it. और अब हम उसके तीसरे भाग में हैं। Even in the life of Jesus, we can see that there are 3 such phases. और यहाँ तक कि यीशु मसीह के जीवन में भी हम देख पाते हैं कि 3 फेजेस हैं, 3 समय काल हैं। Right? यस। Once he was a beloved son to the Father. एक समय वो अपने पिता का प्रिय पुत्र था। Then when he was on this earth, he was a rejected kind of a slave, we can say. और जब वो पृथ्वी पर था तो कह सकते हैं कि वो तिरस्कारित किया हुआ दास था। And again, after a period of rejection, Jesus became the exalted one in the heaven. Right? और वो समय पूरा होने के बाद में यीशु ऊंचा किया हुआ शासक बन गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या बोला मैंने अभी? क्या बोला मैंने? I want reply. मुझे प्रतिक्रिया चाहिए। Jesus became the exalted ruler, right? यीशु ऊंचा किया हुआ शासक बन गया। When you reply, when you give response, I will get to know that really you are receiving the message. Otherwise, you can sit here and you can roam around. तो यहाँ पर अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं तभी समझ में आएगा कि आपने कुछ समझ में आया है आपको, वरना ऐसा रहेगा कि आप बैठे हैं और कहीं और घूम रहे हैं आप मन में। Are you here? क्या है यहाँ पर आप? Are you ready to receive something? क्या आप तैयार हैं कुछ ग्रहण करने के लिए? We have gathered here to receive something from the Lord. हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु से कुछ चीजों को पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए। Wherever 2 or 3 gathers, Jesus is present there. जहाँ कहीं 2 या 3 इकट्ठे होते हैं यीशु मौजूद होता है। Amen. आमीन। So be serious and be presence conscious. तो गंभीर रहें और उपस्थिति का आदर करें, उपस्थिति का बोध रखें। बोध रखें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। All right. So we see the same in the life of Jesus also. तो यही सब हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। So same thing can happen in our life too. तो ये हमारे जीवन में भी हो सकता है। Right? Once we will be so beloved kind of saying, but after that something happens in our life, lot of rejections in life. But if we are going through some tough times, believe me, believe the word, believe the life of Jesus and Joseph, one day the Lord will exalt us. और हो सकता है हम भी एक समय पर प्रिय बच्चे हैं अपने घर के, और उसके बाद में हम तिरस्कारित किए हुए हमारा जीवन, लेकिन उसके बाद में उसी समय उसी से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे लिए भी जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ, हमारे लिए भी उठाया जाना होगा। So maybe today you are a beloved son and daughter. हो सकता है आज आप प्रिय बेटे बेटी हो, But maybe in our life, maybe I believe it should come and it will come that many times many rejections we may go through. लेकिन ये हो सकता है और ये होगा कि आप कई सारे तिरस्कारों में से नकारे जाने में से जाएंगे। And I always say the depth of your past will determine the height of your future. और जैसा हमने कहा था कि आपके कितने गहराई में आप पिछले दिनों में, आपके भूतकाल की गहराई आपके आने वाले ऊंचाई को बताएगी। Yes, भविष्य की ऊंचाई को तय करता है। Say it properly. आपके भूतकाल की गहराई आपके भविष्य काल के ऊंचाई को बताएगी। Yes, और एक बार आपके भूतकाल की गहराई आपके भविष्य काल की ऊंचाई को बताएगी, तय करता है। तय करता है। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. That is Hallelujah. what we see. You know, this guy Joseph was put into the pit, into the depth, but the Lord raised him up, exalted him up as a ruler. और यही हम देखते हैं कि ये जो यूसुफ है, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया, वो नीचे गया, गिराया गया, लेकिन उसको ऊंचा किया गया, परमेश्वर ने उसको शासक बना दिया। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now what we are seeing here is Joseph is in the land of Egypt and the Lord has raised him up as a ruler, as a governor to do, during the famine he was doing the things in a well way, in a very wise way, that he could collect the grains
and he could supply to the famine nations. और हम ये भी देख रहे हैं कि याकूब जो है वो वहाँ पर रेगिस्तान में, वहाँ पर अखाल में है, लेकिन दूसरी तरफ मिस्र में उसका पुत्र यूसुफ जो है वो अन्न इकट्ठा कर रहा है और वहाँ पर ये सब चीज़ें जमा कर रहा है। And when this message, you remember that how the brothers came and they gave the message to the father. They told, there was a scene that you should bring Benjamin with you, and now for the second time they are coming up with the Benjamin to Egypt to meet Joseph. और फिर ये भी आप देख रहे हैं कि कैसे ये भाइयों ने अपने पिता के पास में, याकूब के पास में आकर कहा कि हमें बेंजामिन को लेकर जाना होगा, और फिर वो वापस लेकर उसको आ रहे हैं अपने पिता के पास में। Amen. Amen. And now in this chapter we are seeing the reunion of brothers. और इस अध्याय में हम भाइयों के मेल को, एक साथ मिलना हम देख पा रहे हैं। Whatever happens in our life, it is for good. और जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है वो सब भलाई के लिए होता है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? You have to believe that. आपको ये विश्वास करना Whatever होगा। happens in our life, everything will come together for our good. और जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है, आप विश्वास करें कि सब कुछ हमारे भलाई के लिए उत्पन्न होता करता है। The other day I was asking a question to a man of God that what are the mistakes you did in the ministry or in your faith life, Christian life. और एक दिन मैं एक परमेश्वर के जन से बात कर रहा था कि क्या वो गलतियां हैं जो आपने अपने सेवकाई में, मसीह जीवन में अपनी गलती किया है। So he was thinking on it. और वो उस पर विचार कर रहे थे। And I thought that he will give a very list of big answers where I can learn. तो मुझे लगा कि वो एक बड़ी लिस्ट बताएंगे कि ये चीज़ें हुई और मैं उससे मुझे सीख पाऊंगा। But he said that, Pastor, I know one thing, that many bad things, many evil things happened in life, but when I look back, I understand that there was no mistakes, but everything came out to be good in my life. लेकिन उन्होंने बताया कि पास्टर बहुत सारी चीज़ें, बहुत बुरी और बहुत खराब चीज़ें हुई जीवन में, लेकिन सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न किया मेरे जीवन में। Amen. So no guilt, no mistakes. Everything comes out as good for the one who believes and loves the Lord. तो कोई अपराध बोध नहीं, कोई गलती नहीं, जो भी कुछ होता है वो सब कुछ भलाई को लेकर आता है हमारे जीवन में। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I was just thinking that what if Joseph was not sold, or what if Joseph was not rejected by his brothers. तो मैं ये विचार कर रहा था कि क्या होता अगर उसके भाइयों ने उसको तिरस्कार नहीं किया होता, उसको बेचा नहीं होता, क्या होता फिर? Right? हाँ या ना? हम बोलेंगे कि प्रभु बेचारे को इतना तकलीफ क्यों दिया, है ना, उसके भाई लोग क्यों किया ऐसे, उसके साथ में गड्ढे में क्यों डाला, उसको बेचा क्यों, ये नहीं होना चाहिए था उसके जीवन में। We may show pity to Joseph. हम बहुत दया करते हैं उसके लिए, हम दया दिखाएंगे यूसुफ के लिए। Yes, we will show pity to Joseph. हम यूसुफ के लिए दया दिखाएंगे। But everything in his life worked out for good. लेकिन जो भी कुछ उसके जीवन में हुआ वो सब कुछ भलाई के लिए हुआ। If Joseph's family was not messed up, if they were not acting weird, brothers would not have sold him as slave. अगर यूसुफ के परिवार वालों ने अगर कुछ गलत व्यवहार नहीं किया होता तो ये यूसुफ बेचा नहीं गया होता, तो उसके भाई लोग उसको बेचते नहीं। Right? Yes, yes. If Joseph's brothers never sold him as a slave, then he could never have gone to Egypt. अगर यूसुफ के भाइयों ने उसको बेचा नहीं होता तो यूसुफ कभी मिस्र में भी नहीं पहुंचा होता। Say amen. Yes. आमीन कहें। Yes, yes. If Joseph was not sold to Potiphar, I mean, if he could not have been gone to Egypt, he could never been sold to Potiphar. अगर वो यूसुफ अगर मिस्र में बेचा नहीं गया होता तो वो पोतीफर के पास भी कभी नहीं पहुंच पाता। Yes. Yes, yes. If Joseph was never sold to Potiphar, अगर यूसुफ अगर पोतीफर को कभी बेचा नहीं गया होता, Potiphar's wife could never have accused him. तो पोतीफर की पत्नी ने कभी उसके ऊपर दोष नहीं लगाया होता। And if Potiphar's wife could never accused Joseph of that rape case, Joseph could never have been in the prison. और अगर यूसुफ के ऊपर ये दोष लगाकर, ये बलात्कार का दोष लगाकर उसको नहीं बोला होता उसकी पत्नी ने, तो उसको वो जेल भी नहीं गया होता कभी। And if Joseph
could never have been put in prison, then he could never have interpreted the dreams of the butler and baker. तो अगर वो यूसुफ अगर जेल में नहीं गया होता तो यूसुफ कभी भी वो पिलाने हारों के सरदार और पकाने हारों के सरदार को कभी भी उनके दर्शन का अर्थ नहीं बता पाता. If Joseph could not have been interpreted the dreams of butler and baker, he could never have interpreted the dreams of Potiphar. तो अगर उसने पकाने हारों के सरदार और पिलाने हारे के सरदार का सपने का अर्थ नहीं बताया होता तो कभी उसने वहाँ के फिरौन का जो सपना है उसका अर्थ नहीं बताया होता. And if he could never have interpreted the dreams of the Potiphar, he could never have become the prime minister. और अगर उसने फिरौन के सपने का अर्थ नहीं बताया होता तो कभी वो वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बना होता. And if Joseph could not have become the prime minister, never he could wisely prepare for the famine. और अगर यूसुफ प्रधानमंत्री नहीं बना होता तो कभी भी वो अकाल के लिए तैयारी नहीं कर पाता. Yes. Yes. If Joseph never prepared wisely for the terrible famine, then his family back in Canaan, they could have died because of the famine. तो अगर यूसुफ ने सुकाल में अगर वो व्यवस्था नहीं किया होता, अकाल में अन्न नहीं इकट्ठा किया होता तो कनान में जो उसका परिवार था वो सब मर जाते. यस, अकाल में सब लोग क्या हो जाते? मर जाते. लेकिन जोसेफ इजिप्ट में आके प्राइम मिनिस्टर बन के सारा चीज सेट करने के वजह से आगे जाके अपने भाई और परिवारों को क्या कर रहा है? इजिप्ट में लेके आ रहा है. If Joseph family they wouldn't have come to Canaan, then never Messiah could come from a death or a died family. और अगर यूसुफ का परिवार अगर कनान में नहीं आया होता तो वो कभी भी मसीहा कभी भी एक मरे हुए परिवार में से नहीं आता. यस, अगर कनान में ही यूसुफ और यूसुफ के भाई यूसुफ के जो भाई लोग हैं वो लोग सब अगर कनान में मर गए रहते तो कभी भी मसीहा अकाल में मरे हुए एक परिवार में से नहीं आ सकता. बिकॉज आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे इन लोग के जीवित रहने की वजह से वो वंशावली आगे बढ़ी और मसीहा आया. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. And if Jesus never would have come, then we could all have died in our sins. तो अगर यीशु कभी नहीं आए होते तो हम सब अपने पापों में मर गए होते. Yes, hallelujah. Without hope we could have died in the world. और बिना आशा के हम संसार में मर गए होते. So we are grateful for God's wise plan, for His wise strategies. तो हम परमेश्वर के बुद्धि से भरे हुए योजनाओं और उसके सब प्लानिंग्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. Are you really excited after hearing this? क्या आप सच में उत्साहित हैं ये सुनने के बाद में? So why we all are sitting here? तो क्यों हम सब यहाँ बैठे हैं? Because of Jesus. यीशु मसीह के कारण. And why Jesus? और क्यों यीशु? Because of Joseph. यूसुफ के कारण से. So if Joseph was not sold to slave market, I could never preach here, you could never sit there. तो यूसुफ अगर मार्केट में वहाँ पर मिस्र में नहीं बेचा गया होता तो हम यहाँ कभी खड़े नहीं हुए होते. आप वहाँ बैठते नहीं. वहाँ भी बैठते नहीं. Yes. So can you understand whatever happens in our life, it happens for good. तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है वो सब भलाई के लिए होता है. This is not my statement, this is a verse from the Bible itself. और ये मेरा शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ शब्द है. Romans 8:28 says, for those who believe and love the Lord, everything turns out for good for them. और रोमियो 8:28 वचन में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं. Amen. And we have seen that how these brothers are coming to Joseph, there is a reunion happening. और हम ये देख पाते हैं कि कैसे ये भाई लोग वहाँ मिस्र में यूसुफ के पास आते हैं और फिर उनका मेल मिलाप होता है. Yes. He is not behaving in a angry way or he is not taking any revenge to his brothers. और वो यूसुफ उनके साथ में कोई भी गलत
गुस्से में व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई बदला नहीं ले रहा है उनके साथ में। And I told you last time that forgiveness is more powerful than revenge. और पिछली बार मैंने कहा था कि क्षमा करना बदला लेने से ज्यादा सामर्थी है, Compassion is more powerful than anger. और तरस दिखाना क्रोध दिखाने से ज्यादा सामर्थी है। Hallelujah. Hallelujah. Now there is a reunion happening. तो अब वहाँ मेल मिलाप हो रहा है। When you read from verse number 16 to verse number 28, अगर आप पढ़ते हैं 16 अध्याय से लेकर 28 वचन तक, what if we can quickly read it? और हम जल्दी से इसे पढ़ते हैं। I want everyone to put your attention what we are reading on. आप सभी का ध्यान पूरी तरह से यहाँ पर हो, जो हम पढ़ रहे हैं साथ में पढ़ सकते हैं, Verse by verse, yeah. एक एक वचन के साथ में। 16 वचन। इस बात का समाचार, साथ में, इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ, और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो भी कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों को और स्त्रियों के लिए गाड़ी ले जाओ, और अपने पिता को ले आओ, और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो भी कुछ अच्छे से अच्छा है। See here, there is one thing he's saying, that never mind about your belongings. और यहाँ पर आप ध्यान दें कि वहाँ पर फिरौन कह रहा है कि चिंता Joseph, यस, because हाँ, कि लिखा है कि अपनी सामग्री का मोह नहीं करना कभी भी, the best of all Egypt will be yours. क्योंकि जो भी कुछ मिस्र में उत्तम से उत्तम है वो सब तुम्हारा है। There is a message here. यहाँ पर एक संदेश है। Again we can see how characterful this guy Joseph is. और फिर हम देख पाते हैं कि कैसा चरित्रवान ये यूसुफ व्यक्ति है, Because he knew that his brothers are so worldly. क्योंकि वो जानता है कि जो उसके भाई लोग हैं वो बहुत सांसारिक हैं। They're just ready to die for the world things. वो बस संसार की चीजों के लिए प्राण भी देने के लिए They तैयार are हैं। ready to kill their own brothers. वो संसार की चीजों के लिए अपने भाई लोग को तक मारने के लिए तैयार So हैं। they are worldly. वो सांसारिक हैं। There is a principle here. यहाँ एक सिद्धांत है, Never mind about your belongings. अपनी चीजों के विषय में चिंता नहीं करना। It means don't put your mind on the worldly things. इसका मतलब कि अपना मन संसार की वस्तुओं पे नहीं लगाना। The best things the Lord has supplied already for you. और उत्तम चीजें पहले ही परमेश्वर आपके लिए दे चुका है। Already your account is credited with goodness. पहले ही परमेश्वर ने आपका अकाउंट भलाई से भर दिया है। So don't put your mind on those things. तो अपना मन उन वस्तुओं के ऊपर नहीं लगाना। That's what we see in Matthew 6:33. You all know that verse. और यही तो हम देखते हैं मत्ती 6:33 वचन में। Seek first the kingdom of God and everything will be added to you. और पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, और तुम्हें सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let us go ahead. तो आए आगे बढ़ते हैं। और अपनी सामग्री, 20 वचन, और अपनी सामग्री का मोह न करना, साथ में पढ़े, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। इज़राइल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गदहे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गदहियाँ। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए। उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। Yes, stop there. यहाँ रुकेंगे। Now what we see here is when they are going back to
Canaan so that they can bring father and the rest brothers to Egypt. तो जब ये लोग वापस जा रहे हैं कनान में अपने पिता को और बाकी बचे हुए भाइयों को लेकर आने के लिए, Joseph is not sending them free-handed. तो यूसुफ उन्हें खाली हाथ नहीं भेज He is रहा है। supplying the vehicle. वो वहाँ पर उनको गाड़ी दे रहा है, He is supplying them good food. वो उनको खाना दे रहा है, अच्छा खाना है, Even he is supplying good clothes. और अच्छे वस्त्र भी उनको दे रहा And है। we see that extra clothes are given to whom? और फिर हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो किसको दिए जा रहे हैं? To Benjamin, because Benjamin is his own blood. क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजामिन उसका प्रिय भाई है। So now they are going as a very huge royal team to Canaan. तो बहुत शाही तरीके से ये लोग अब कनान में जा रहे हैं। There is one more instruction, warning given by Joseph to the brothers. तो एक और वार्निंग यूसुफ ने अपने भाइयों को दिया है। He is telling them, don't fight. तो उसने कहा है कि देखो मार्ग में झगड़ा नहीं करना, Don't quarrel on the way. रास्ते में झगड़ा नहीं करना। Why? क्यों? Because again this Joseph knows how these brothers are. क्योंकि पहले वो जानता है कि भाई लोग ये उसके भाई लोग कैसे हैं। Yes. यस, एक को कितना दिया कपड़ा? एक एक दिया। बाकी सबको एक एक दिया। बेंजामिन को कितना दिया? 5 कपड़ा दिया। हालेलुया। क्या होने का चांसेस है रास्ते में? झगड़ा नहीं यस, ये लोग अभी भी सुधरे नहीं नहीं हैं। है। Joseph is knowing inside that really they are not fully changed. That's why this warning is going to them. यूसुफ अंदर से अपने आप में जानता है कि ये लोग सच में पूरी तरह से नहीं बदले हैं। These people have the spirit of jealousy इन भाइयों के अंदर जलन की भावना है, because that is where everything started. क्योंकि वहीं से तो सब चीजें शुरू हुई है। सही है? यस यस। यूसुफ के पिता ने यूसुफ को क्या दिया? रंग बिरंगी वस्त्र दिया। Yes. वो भाइयों को देखा नहीं गया। स्पिरिट ऑफ जेलसी। आई वांट टू टेल यू ऑल, बी अवेयर ऑफ सच स्पिरिट्स। और जलन का आत्मा, आप सभी को चेतावनी देना चाहते हैं, ऐसे आत्मा से बचे रहें। टर्न टू योर नेबर एंड से, बी अवेयर ऑफ द स्पिरिट ऑफ जेलसी। अपने पड़ोसी से कहें कि जलन के आत्मा से बचे रहें। इफ यू वांट टू ग्रो अहेड इन लाइफ, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नेवर कैरी अ स्पिरिट ऑफ जेलसी। कभी भी जलन का आत्मा नहीं रखना वेरी है। इविल स्पिरिट। ये बहुत दुष्ट आत्मा है। इट विल नॉट अलाउ यू टू गो अहेड इन योर लाइफ। ये कभी आपको आपके जीवन में बढ़ने नहीं देगा। बट इफ यू सी समबडी एक्सीडिंग, जस्ट थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन अगर आप देखते हैं किसी को बढ़ते हुए, तो उसके लिए धन्यवाद करें प्रभु को। बिकॉज सेकंड चांस, सेकंड टर्न इज योर्स। क्योंकि दूसरा बारी आपका है। If you are able to give thanks for others' life, next turn is yours. अगर आप दूसरों के जीवन की बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, तो अगली बारी आपकी है। हालेलुया। Joseph knew that when they get the blessings, when they get the gifts, they will fight. यूसुफ जानता था कि जब वो आशीष पाएंगे तो वो आपस में झगड़ा कर सकते हैं। That is very true. ये बहुत सही है। When they had nothing, जब उनके पास कुछ नहीं है, they were one team. वो एक टीम थे। But when gifts come, लेकिन जब गिफ्ट्स आ गए, the spirit of division starts moving. तो अलग करने का आत्मा वहां पर काम करने लगा। This happens in many family. ये कई परिवारों में काम करता है। Brothers living together, when they had nothing, these all brothers were standing as one. But as they get mature, as they have some property, as they have some income source and things, when it comes up, there will be a spirit of division working. और जब उन भाइयों के पास में उस घर में कुछ भी नहीं था, तब ये लोग एक साथ में रह रहे हैं। कईयों के घर में ऐसा होता है। लेकिन जब वो बहुत प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, काम धंधे में उन्नति होती है और पैसे आने लगते हैं, तो आपस में झगड़े और वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। Take care, it should not happen with us. ध्यान दें, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। In future, it should never happen. ये भविष्य में नहीं होना चाहिए। If you have brother and sister, अगर आपके भाई बहन हैं, if you have siblings, अगर आपके भाई बहन हैं, today you are living so close, so loving, everything is well, because you are getting equal shares. और आज आप सब साथ में एक साथ रहते हैं, मेल प्रेम से रहते हैं, क्योंकि सबको एक बराबरी मिलता है। When it is Christmas, one jodi to her, one jodi to you. जब क्रिसमस आता है, एक जोड़ी आपको, एक जोड़ी उसको। Yes. यस। But लेकिन when the times changes up, जब समय बदल जाता है, when he gets 2 jodi by his income,
जब वो 2 जोड़ी पाता है अपनी इनकम से, And when you have only one jodi, लेकिन आपके पास में एक ही जोड़ी रहता है, you should not fight. You should not have the spirit of jealousy. तो आपको झगड़ा नहीं करना है, आपके अंदर जलन का आत्मा Lift up नहीं your रखना है। hands and pray, Holy Spirit, help me in future to stay away from the spirit of jealousy. और अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते हैं भविष्य में हमारे संग ये जलन का आत्मा हमारे अंदर न रहे। Give me the spirit of unity. हमें एकता का आत्मा दे, Help me to praise for others' blessings. दूसरों की उन्नति के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु आप मेरे मुख को If we इस्तेमाल have करें। brothers and sisters, pray, Lord, help me to be united with my brothers and sisters as long we are on this earth. और अगर हमारे भाई बहन के साथ में हम जब तक पृथ्वी पर हैं, एक संग मेल के साथ में हम रहें, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रेज़ गॉड। Say something, please. कुछ तो कहें। Open your mouth and say Amen. अपना मुख खोल कर कहें आमेन। हालेलुया। हालेलुया। Also, I can see one thing. Joseph is very younger, और एक और चीज हम देख पाते हैं कि यूसुफ बहुत जवान है, but he is giving direction to the elders. लेकिन वो अपने बड़ों को वो अगुवाई कर रहा है। This happens many times that God will give wisdom to the younger to lead the elder. और ये कई बार होता है कि परमेश्वर छोटों को बुद्धि देता है कि वो बड़ों की अगुवाई कर सके। Small brothers who are very less in age, the Lord gives them the maturity, the Lord gives them the wisdom to lead the more aged people. और छोटे भाई जिनकी आयु बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर उन्हें ऐसी बुद्धि देता है कि वो बड़ों को परिपक्वता इतना परिपक्व देता है, इतना समझदारी देता है कि अपने से बड़ों को वो अगुवाई कर पाते हैं। That can happen with you. ये आपके साथ पे हो सकता If you है। are the younger, if you are the small one in the house, अगर आप अपने घर में छोटे हैं, you can lead the elders. आप बड़ों को भी अगुवाई कर सकते हैं। Maybe in your future it can happen. और आने वाले भविष्य में ये सब हो सकता है। In your office, आपके ऑफिस में, in your workplace, आपके कार्य के क्षेत्र में you are the chota. आप छोटे हैं, But the Lord will raise you with wisdom and maturity so that you can lead the rest elders. लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा बुद्धि और समझ में कि आप बड़ों को अगुवाई कर सकें। Ask for the wisdom. Lift up your hands and pray to the Holy Spirit. Holy Spirit, give me the wisdom to lead the people. अब बुद्धि को मांगे, अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा से मांगे कि प्रभु मुझे बड़ों को अगुवाई करने तक की बुद्धि दे। Come on, pray that प्रार्थना prayer. करें, प्रार्थना करें। Holy Spirit, give me that maturity to lead the elder ones. कि प्रभु मुझे वो समझदारी दे प्रभु कि मैं बड़ों तक को मैं अगुवाई कर In सकूं। Jesus' name, I release that wisdom and maturity upon these people. और यीशु मसीह के नाम में वो बुद्धि और वो समझ में इन लोगों के ऊपर बोलते In the हैं। mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य No नाम one में। will behave like a childish. और कोई भी बालक के जैसा व्यवहार नहीं करेगा, Will be mature enough. और सभी समझदार When होंगे। you speak, maturity will flow. और जब आप बोलेंगे तो आपके मुख से समझदारी When you निकलेगी। act, the maturity will flow. जब आप कार्य करेंगे तो समझदारी दिखाई देगी। People will be surprised by seeing your wisdom and strategy and maturity. और लोग आपकी योजनाओं से को और तेरे बाप आपके खराब। अंदर के कार्यों को देखकर चौंक जाएंगे। In Jesus' name. यीशु मसीह के Somebody, नाम में। please, I request you to receive these words. और कोई तो इसे ग्रहण करे इस समय से। In the name of Jesus, यीशु मसीह के I नाम में receive the wisdom and maturity in my life. मैं ग्रहण करता हूँ मेरे जीवन में बुद्धि और वयस्कता Oh, समझदारी I will को। be mature to lead many people. और मैं इतना समझदार होऊंगा कि कईयों को मैं अगुवाई कर सकूंगा। Declare it with your mouth. मुख से घोषणा Come करें on, इसे। open up your mouth and declare. I will be wise. I will be mature. मैं बुद्धिमान Yes, होऊंगा, I मैं will वयस्क, lead मैं many समझदार people with होऊंगा। maturity and wisdom. मैं इस समझदारी से, बुद्धि से कईयों को अगुवाई करूंगा। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So even in a small thing, the Holy Spirit is revealing things out. और यहाँ तक कि छोटी बातों में भी पवित्र आत्मा बड़ी बातों को खुलकर बताता है। Amen. आमेन। So he is saying to the brothers, do not quarrel. तो वो अपने भाइयों से कह रहा है कि मार्ग में झगड़ा नहीं करना, Yes. Do not quarrel on the way. और मार्ग में झगड़ा नहीं करना। Turn to your neighbor and say, we all are on the way to the life. और अपने अपने पड़ोसी से मिलकर हम कहें जीवन के मार्ग में है। जीवन के मार्ग में Do हम not quarrel with others. जीवन के मार्ग में हम सब चल रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना। इसको थोड़ा सपोर्ट दो, कोई आगे बैठो। She is alone, yeah. आगे बैठ जाओ। ये थैली के अंदर भी आत्मा है क्या? ये इधर क्यों बैठा है? इसको नीचे उतार दो, कोई आगे आ जाएगा। बैठ सकता है कोई। जल्दी जल्दी। This
तो जीवन के मार्ग में हम सब साथ में चल रहे हैं, झगड़ा नहीं करना है। Yes, we are on the way to life, और हम जीवन के मार्ग में हैं, and we have not to quarrel. तो हम झगड़ा करने वालों में से नहीं हैं। How many of you are jagadalu? Say amen. और कौन कौन झगड़ालू है, कहें आमीन। Yes. Nobody? कोई नहीं। Turn to your neighbor and say, is she fake or real? अपने पड़ोसी से कहें कि ये सही है कि झूठे है। नहीं, आप देखिए कि वो जो चुप बैठा है वो फेक है या रियल है, आपको पता है ना वो कैसा है, हालेलुया। because you are so close. Well, we should not have that spirit of quarreling. आप जानते हैं, और हमें ये जलन का आत्मा नहीं रखना That's है। why we see Joseph was never quarreling with anyone. और इसीलिए हम देखते हैं कि यूसुफ कभी भी किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखते हम। Have you seen anywhere? क्या कहीं पे भी आपने देखा है? Never he is quarreling, right? कभी भी वो झगड़ा नहीं कर रहा है। He was showing mercy, he was showing forgiveness, he was showing peace. और वो दया दिखा रहा है, वो क्षमा दिखा रहा है, वो शांति दिखा रहा है। Amen. आमीन। Beautiful portion. और सुंदर भाग। Amen. आमीन। Verse number 27. और वचन What is that? 27 से या उसके आगे पढ़ो। 25 से 25. हाँ, मिस्र से चलकर वे, साथ में पढ़ेंगे, मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे और उससे ये कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में ना रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। See here, verse number 27. और यहाँ पर देखें वचन 27। Now what is happening here? Brothers came and reported that Joseph is in the high place. और यहाँ पर भाई लोग आते हैं, अपने पिता से बताते हैं कि यूसुफ जो है वो बहुत ऊंचे स्थान पर है। But he is not able to believe that his son Joseph is alive. लेकिन वो उसका पिता विश्वास ही नहीं कर रहा है कि वो सच में यूसुफ जिंदा है क्या? Because he has a cloth with blood. क्योंकि उसके पास वो लहू से सना हुआ वो वस्त्र है। Yes, खून लगा हुआ कपड़ा, बहुत डेंजर हिंदी बोलते हैं आप, बाप रे। जी, My God. फिर से बोलो। लहू लगा हुआ वस्त्र है। Yes, खून लगा हुआ कपड़ा उसका पापा के पास था। हालेलुया। Yes, he cannot believe. वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। Right? If you lost somebody in your family, you hear that that person is alive. My God, you will be shocked. आपके घर में कोई मर गया और आपको पता चले वो जिंदा है, तो आप तो शॉक हो जाएंगे। That why it says that he was not in him. तो इसलिए तो कहा कि वो अपने आपे में नहीं था। But now when he is looking under the chariots, लेकिन जब उसने please show the scripture. लेकिन जब उसने देखा कि वहां उसने वो गाड़ियों की तरफ ध्यान लगाया। I think it is verse number 27, right? हाँ, यह 27 वचन में हम देख रहे हैं कि जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। The spirit of their father Jacob revived. और याकूब के अंदर का आत्मा स्थिर हो गया। It says it is revived, जगाया गया। जगाया गया। There is a revelation here. यहाँ पर प्रकाशन है। When we know that there is one God who was died but he's rose up, it can revive our spirit. और जब हम जानते हैं कि हमारा एक परमेश्वर है जो मारा गया और मुर्दों में से जी उठा, तो वो हमारे आत्मा को भी जिला सकता है। Why my spirit is revived? क्यों मेरा आत्मा जिलाया जा रहा है? Why? Because my spirit was dead in sin. क्योंकि मेरा आत्मा पाप में मरा हुआ था। But now my spirit is revived. It is alive. लेकिन अब मेरा आत्मा जिलाया गया है। The reason is because I believe that Jesus is not dead because he is alive. क्योंकि इसका कारण यह है कि यीशु मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। यीशु जैसे मृतकों में से जी उठा, वैसे ही मेरी आत्मा जो मरी हुई थी वो यीशु के साथ जिलाई गई है। आमीन, आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So the proof of the proof that Jesus is alive has revived my spirit which was dead in sin. तो ये सबूत कि यीशु मुर्दों में से जिलाया जा चुका है, जी चुका है, ये मेरे आत्मा के जी उठने का कारण ठहरा। फिर से बोलिए।
क्योंकि ये जो सबूत जो यीशु मुर्दों में से जी उठा है मेरे आत्मा के जी उठने का कारण ठहरा। फिर से बोलिए, और यीशु मुर्दों में से जी उठा है, ये सबूत, ये जानना मेरे जीवन में मेरे आत्मा के जी उठने का कारण ठहरा। Robes karte beli bautena mahatil gebelni ashmala kataraba. Because I know that Jesus is alive, my spirit is revived. क्योंकि मैं जानता हूँ कि यीशु जिंदा है, मेरा आत्मा जिलाया गया When I है। am very weak in my spirit, when I am very shallow in my spirit, when I am very sad in my spirit, when I hear that Jesus is alive, my spirit is revived, my soul is revived. और जब कभी मैं कमजोर हूँ, मैं आत्मा में कमजोर हूँ और मैं जानता हूँ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा है, मेरा आत्मा भी वापस तरोताजा हो जाता है, जी उठता है। Hallelujah. So whenever you feel weak in the spirit, तो जब कभी भी आप आत्मा में कमजोर महसूस करो, whenever you feel that I'm alone, somebody has left, there is nothing left, और जब कभी भी आपको लगे कि मैं अकेला हूँ, कोई आपको छोड़ के चला गया है, कुछ भी नहीं बचा आपके पास, remember याद करें that इसे, your Savior is alive. कि आपका उद्धारकर्ता जिंदा है। Turn to your neighbor and say that your Savior is alive. अपने पड़ोस की ओर कहें कि आपका उद्धारकर्ता जिंदा है। Be revived in the spirit. और उसने आपको मुर्दों में से जिलाया, मतलब आत्मा में जिलाया जाना है। आत्मा में से जिलाया जाना है। Amen. आत्मा में जिलाया जाना है। आत्मा में जिलाया जाना है। Wow. यस आमीन। Beautiful, right? सुंदर है। So when he, and also there is one thing, when he saw the cart, Joseph had sent them to carry him back. और एक और चीज जो हम वहाँ देखते हैं कि जो वो यूसुफ ने, याकूब ने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके पास, it's not गाड़ी, it's रथ. यस, यहाँ पर वो गाड़ी लिखा है लेकिन वो असलियत में रथ है। कि याकूब ने जब उन रथों को देखा जो यूसुफ ने उसको लाने के लिए भेजा गया था, तो उसके चित्त में चित्त आ गया। When he is hearing the message, it is not reviving him. जब वो सुन रहा है वो समाचार को, तो वो उसके अंदर कुछ नहीं किया, उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यस भाई लोग जब बेटे लोग बाकी बेटे लोग आके बोले कि आपका प्यारा बेटा आज भी जिंदा है, ये समाचार सुनने से उसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। But when he saw the cart, लेकिन जब उसने रथों को देखा, when he saw the cart, he was revived. जब उसने रथों को देखा तो उसका चित्त स्थिर हो गया। हालेलुया। So what is this cart which came to take him back? तो ये रथ क्या है जो उसको लेने के लिए वापस आया है? ये रथ क्या है जो उसको फिर से ले जाने के लिए आया है? हालेलुया। This cart is the Holy Spirit. ये रथ पवित्र आत्मा है। आमीन। When we see the Holy Spirit coming, जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा आ रहा है, the Holy Spirit coming is a sign that Jesus is glorified in heaven. और जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा आ रहा है, ये चिन्ह है कि यीशु स्वर्ग में महिमा को पाया है। Because Jesus said, when I will go, when I will be glorified, I will send the Holy Spirit. क्योंकि यीशु ने कहा कि जब मैं महिमा पाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। Why this cart has come? क्यों ये रथ आया है? To take him back. वापस लेकर जाने के लिए। Why the Holy Spirit has come? क्यों पवित्र आत्मा आया है? So that we can prepare to go to Jesus. कि हम तैयार रहें यीशु के पास वापस जाने के लिए। Beautiful revelation here. ये बहुत सुंदर प्रकाशन है। The Holy Spirit is preparing us, it is beautifying us so that we can go back to Jesus. और पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा है, हमें सुंदर बना रहा है कि हम वापस वो हमको लेकर चला जाए। So whenever you see the manifestation of Holy Spirit, तो जब कभी भी आप देखें पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण, whenever you see some people speaking in tongues, और जब कभी भी आप देखें कि कुछ लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे what हैं, is the sign? वो चिन्ह क्या है? Jesus is glorified यीशु महिमा पाया है and the Holy Spirit is preparing to take us back. और पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है हमें वापस लेकर जाने के लिए। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wow, it's so beautiful. Amen. So Holy Spirit is the reason for revived in our spirit. तो पवित्र आत्मा वो कारण है हमारे आत्मा का जिलाए जाने का। हालेलुया। उसने रथों को देखा तो उसको समझ में आया कि मेरा बेटा ने भेजा, ये लोग बोल रहे हैं जरूर से, क्योंकि उसने देखा तो समझ गया ये इजिप्ट के रथ है, यस, ये यहाँ का है ही नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। ये यहाँ का है ही नहीं, ये किधर का है? ये इजिप्ट का है। की उसका है। स्टाइल अलग है, उसका मॉडल अलग है, उसके हालेलुया, पहिए हालेलुया। अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। ये देख के मैन, उसको मैन, समझ में आया ये चीज इधर का नहीं है। हालेलुया, 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 आमेन। मैन, मैन। And he started packing his bag. और वो अपने सामान को पैक करने चालू कर दिया He started preparing for the journey. और वो यात्रा के लिए तैयारी करना शुरू When कर you दिया। see the Holy Spirit is around you, और जब आप देखते हैं पवित्र आत्मा आपके संग है, remind yourself, अपने आप को याद दिलाएं, the Holy Spirit residing in me has come to raise me from the dead. कि पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो मुझे मुर्दों में से जिलाए जाने के लिए दिया हुआ है। The Holy Spirit has come to revive me back so that one day I can meet Jesus in the mid sky. और पवित्र आत्मा मुझे Lord, दिया गया है कि वो मुझे मुर्दों में से जिला उठाए जिस दिन यीशु आएंगे। मध्य आकाश में यीशु को मिलने के लिए पवित्र आत्मा मेरे ऊपर काम कर रहा है। Amen. So my attitude should be pack the bag. और मेरा जो नजरिया है वो बैकपैक करने का होना चाहिए। Then to your neighbor and say, when you see the Holy Spirit, और अपने पड़ोसी से कहें when कि you जब आप understand the Holy Spirit, अपने पड़ोसी से कहें कि जब आप पवित्र आत्मा को देखो, जब पवित्र आत्मा को समझो, बैकपैक एटीट्यूड में जीने का। बैकपैक एटीट्यूड में आपको जीना है। Amen. Amen. When he seeing the cart, जब वो उस रथ को देख रहा है, he is packing the bags. वो अपने बैग पैक करना चालू कर रहा है। Are you with me? क्या हैं आप साथ में? So verse number 28. 28 वचन। और साथ में, और इज़राइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक I am convinced. कि अब मैं मान गया हूं I कि am convinced. मैं मान गया हूं, हालेलुया, My son Joseph is still alive. कि मेरा पुत्र यूसुफ अब जीवित है And I will go and और- see him before I die. और मैं जाऊंगा और उसे देखूंगा मरने से पहले। I am convinced. अब मैं मान गया हूं। Are you convinced? क्या आप मान गए हैं? When the Holy Spirit come, जब पवित्र आत्मा आता है, he brings the conviction in our heart. आपके अंदर वो पक्का करने को लेकर आता है। Because it is through the Holy Spirit we confess Jesus as Lord. ये पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा हम ये अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। We see Jesus as a living God because of Holy Spirit. और यीशु को हम जीवित परमेश्वर करके मानते हैं, ये पवित्र आत्मा के कारण ही होता है। Say with me, I am convinced. और मेरे साथ में कहें, मैं मानता हूँ। Yes, yes, yes. बोलिए, मैं convinced हो चुका हूँ। मैं कन्विंस हो चुका हूँ। Wow. Man, No man, religion theory can convince you. It is only the Holy Spirit who can convince you. और कोई धार्मिक कहानी आपको मना नहीं शाकाराबाला, सकती, सुथाराबा। केवल पवित्र आत्मा है जो कोई आपको पोथी अंगीकार करवा पुराण सकता कुछ है। भी नहीं, एक ही व्यक्ति है जो मुझे कन्विंस करवाता है। Yes, amen. वो होली स्पिरिट है। Amen, amen, आपके amen. रिश्तेदार ने आपको कन्विंस नहीं करवाया है। Yes, yes. कितने लोग सहमत हैं? Amen, amen, आपके amen. माँ बाप प्रभु को जानते थे इसके लिए आप उसमें पैदा हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम कन्विंस्ड नॉट बिकॉज ऑफ माई सन्स, नॉट बिकॉज ऑफ सम न्यूज, बट बिकॉज ऑफ द कार्ट। और मैं मान गया हूँ किसी मेरे बच्चों के कारण नहीं, किसी ने बोला इसके कारण नहीं, बल्कि मैंने वो रथ को देखा इसलिए। Come on, throw your hands and say thank you Holy Spirit. और अपने हाथों को उठाकर कहें, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you Holy Spirit for convincing me. धन्यवाद पवित्र आत्मा मुझे ये मानने के लिए सहायता करने Thank के you लिए। Holy Spirit for preparing my heart to believe Jesus is alive. धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे हृदय को तैयार करने के लिए कि यीशु जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु। जो संपूर्ण मन से विश्वास करेगा और मान लेगा कि यीशु को पिता ने मृतकों में से जिलाया, उसी का उद्धार होगा। आमीन। Salvation is because of believing and convinced that Jesus is alive. और उद्धार ये मानने यकीन करने में है कि यीशु मसीह जिंदा हैं। मैन Hallelujah. हालेलुया। And in English, one side it says, it is enough. Keep the scripture, वचन लगा के रखो. और अंग्रेजी में लिखा है कि ये मेरे लिए काफी है। It मानने is के लिए। enough. ये मेरे लिए काफी है, It is enough. ये मेरे लिए काफी है।
No more proofs. और मुझे प्रूफ्स नहीं चाहिए। हालेलुया। आमेन आमेन। So his testimony is changing now. अब उसकी गवाही बदल रही है। आमेन 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 आमेन। Once his testimony was everything is against me. और एक समय उसकी गवाही थी, उसके मुंह से निकला था कि सब कुछ मेरे विरोध में है। But now he's saying, I am convinced. It is enough. लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं मान गया, मुझे यकीन है, ये सब काफी है मेरे लिए। आमेन आमेन। And see here, और यहाँ देखें, the scripture says, Israel said, not Jacob. और यहाँ वचन कह रहा है कि वचन में लिखा है इज़राइल ने कहा, याकूब ने नहीं कहा। How the name is changing. कैसे नाम बदल रहा है, कैसे How नाम the बदल name रहा is है, changing. कैसे नाम बदल रहा है। थैंक यू। The name is changing from Jacob to Israel. और नाम उसका बदल रहा है याकूब से इज़राइल में। When he was Jacob, और जब वो ये याकूब था, he was in lie. वो झूठ में था। यस हालेलुया। The lie was everything is against him. और वो झूठ जो है वो सब उसके विरोध में था। His son is dead. कि उसका पुत्र मर गया है Benjamin is going to die. और बेंजामिन मरने वाला है। Lie. झूठ। Yes. यस। But from lie to truth, he is coming. लेकिन अब झूठ से सत्य में वो आ रहा है। When he is coming from lie to truth, what is the truth? Joseph is alive. और वो जब झूठ से सत्य में आ रहा है, वो सत्य क्या है कि यूसुफ जिंदा है। So when the condition is changing, the name is changing. तो जब कंडीशन बदल रही है तो नाम बदल जा रहा है। That when the testimony is changing, the name is changing. जब गवाही बदल रही है तो नाम बदल जा रहा है। Jacob was self-pitying guy. खुद पे दया करता था, तरस खाता था. और याकूब जो है खुद पर तरस खाता था। He was a complaining guy. और वो कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति He था। was unbelieving guy. और वो अविश्वास करने वाला व्यक्ति He था। was saying that everything bad is happening to him and the whole world. और ये वो व्यक्ति है जो कहता था कि मेरे साथ इस संसार में सब पूरा ही हो रहा है। But now he's convinced. लेकिन अब वो यकीन कर रहा है। Now he's convinced that Joseph is alive. और अब वो यकीन कर रहा है कि यूसुफ जिंदा है। His testimony is changing. उसकी गवाही बदल रही है। His name is उसका changing. नाम बदल रहा है। Same happens with us. यही हमारे साथ भी When होता we है। were in lie, we were like Jacob. और जब हम झूठ में थे तो हम याकूब जैसे थे। But when we get the revelation that Jesus is alive, लेकिन जब हमने प्रकाशन को पाया कि यूसुफ जिंदा है, जब हमने प्रकाशन पाया कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, our testimony changes, हमारी गवाही बदल जाती है, our name changes, हमारा नाम बदल जाता our है, condition changes. हमारी व्यवस्था बदल जाती है। Is it Amen. beautiful? क्या ये अद्भुत नहीं है? God is changing Jacob to Israel. और परमेश्वर याकूब को इज़राइल में बदल रहा है। One day, I think 2 weeks back, और कुछ दो हफ्ते पहले the Holy Spirit was saying something in my heart. और पवित्र आत्मा मेरे हृदय में कह रहा था, I am going to change every Jacob into Israel, मैं हर एक याकूब को इज़राइल में बदलने जा रहा हूँ, and every shepherd boy into a king. और हर एक चरवाहे लड़के को एक राजा में। आमीन। Receive that right now. और ग्रहण कर ले इसे यीशु मसीह के नाम में। याकूब इस्राएल में बदल जाएगा और चरवाहा जंगल में अकेला बैठ के भेड़ों को चराने वाला, अकेले बैठ के गीत लिखने वाले चरवाहे को मैं राजा में बदल दूंगा। ऐसा एक शार्प वॉइस होली स्पिरिट ने मेरे अंदर दिया था। मैं अभी इसको राइट टाइम समझता हूँ रिलीज करने के लिए। यीशु के नाम में हर एक याकूब इस्राएल में बदल जाए, हर एक चरवाहा राजा में बदल जाए। मे सॉन्ग्स कम आउट विद दिस। और नए गीत निकल कर आए इसमें से। Amen. 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 Turn to your neighbor and say, every Jacob will turn into Israel. अपने पड़ोसी से कहें कि हर एक याकूब इज़राइल में बदल जाएगा। And every shepherd boy will turn into a king. और हर एक चरवाहा लड़का राजा में बदल जाएगा। Jesus. Amen. Hallelujah. 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 The reason is the Holy Spirit इसका कारण है पवित्र आत्मा, who gives us the conviction that Jesus is alive. जो हमें यकीन दिलाता है कि यीशु मसीह जिंदा है। Amen. आमीन। Beautiful. सुंदर। Come to the next verse. I mean the next chapter. आए हम अगले वचन में जाएंगे। अगले Quickly अध्याय we are going to read it.
46 अध्याय। तब साथ में पढ़ेंगे। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। See here. यहाँ पर देखें, Before this, we are not seeing Jacob giving sacrifice. और इससे पहले हम नहीं देख रहे हैं कि याकूब जो है वो बलिदान चढ़ा रहा है। The sacrifice giving is happening after his situation is changed. और जो ये बलिदान चढ़ाया जाना ये तब हो रहा है जब उसकी अवस्था बदल रही है। It is not Jacob going out to Beersheba and giving sacrifice to the living God. It is Israel going and giving the right sacrifice. और ये नहीं हो रहा है कि याकूब जा रहा है और जाकर वो बलिदान चढ़ा रहा है, बल्कि इज़राइल जा रहा है और वो सही बलिदान जाकर चढ़ा रहा है। He reached Beersheba. और वो बेरशेबा को गया। When he reached Beersheba, he offered sacrifice to God of his father Isaac. और जब वो वहां पर पहुंचा, बेरशेबा को गया, तो उसने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। Not to his father, I mean not to his God, उसने अपने परमेश्वर को नहीं, but to his father Isaac's God. बल्कि उसने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान Why चढ़ाया। it is saying like this? क्यों ऐसा लिखा है यहाँ पर? Because Beersheba was a place where Isaac got the promise from God. क्योंकि बेरशेबा वो स्थान है जहां पर इसहाक ने परमेश्वर से वायदे को पाया था। You can write the scripture Genesis 26, 23 to 25. आप लिख के ले सकते हैं उत्पत्ति 26, 22, 23 से 25 तक। Genesis 26, 23 to 25. मिला है तो पढ़ो। उत्पत्ति 26, 23 से 25 तक। 26 या वहां से वह बेरशेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। I will be with you, I will bless you, I will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. और मैं तेरे संग हूँ, तेरे साथ हूँ और मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश बढ़ाऊंगा। 25। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहां खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। 26। तब अबीमेलेक अपने मंत्री। All right. So here what we see is Isaac is getting the promise in Beersheba. और यहाँ हम क्या देखते हैं कि इसहाक जो है वहां पर बेरशेबा में वायदे को पाता है। Now when he is in Beersheba, और जब वो बेरशेबा में है, somewhere he is perplexed. Should I go or not? और कुछ तो दुविधा है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। Very huge dilemma. और बहुत बड़ी दुविधा है। Because if I go to Egypt, Egypt is a land which God don't like. क्योंकि जब मैं जाता हूँ वो मिस्र है, वहां पर जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। When you read Genesis 26:2, और जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति 26 का 22 verse number 2, 2 वचन, it says, God said to Isaac, don't go to Egypt. तो वहां पर परमेश्वर ने कहा, वहां लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। And during Abraham time there was a famine and Abraham also went to Egypt. You know that. और जब अब्राहम के समय में जब अकाल आया तो अब्राहम भी मिस्र में गया। So when Abraham went to Egypt, it was a sign of disbelief. और जब अब्राहम मिस्र में गया तो ये एक चिन्ह था अविश्वास का। And to Isaac, to the next generation, God is saying, don't go to Egypt. और अगली पीढ़ी इसहाक को परमेश्वर कह रहा है कि मिस्र में मत जाना। Now it is Jacob, the third generation. लेकिन अब ये जो है तीसरी पीढ़ी है, Jacob, right? याकूब, ये अब तीसरी पीढ़ी है। आप सोच के देखिए क्या हाल होगा उसका। हालेलुया। बेटा यूसुफ ने रथ को भी भेज दिया है, इधर खाने के लिए भी नहीं है, आकाल चल रहा है। इधर रहेंगे तो याकूब अपने बच्चों के साथ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और अब्राहम के समय ये अकाल आया था, वो अब्राहम निकल के गया, वो अविश्वास का चिन्ह माना गया। बहुत सारी गड़बड़ियां अब्राहम ने इजिप्ट में जाके किया। उसमें से एक चीज तो आप जानते हैं, वो अपनी पत्नी को क्या बोलता है, मेरी बहन है बोलता है, राइट।
बहुत सारा झूठ वगैरह बोलना पड़ा था। अब जेकब बेरशेबा में आया है। वाह। अब याकूब बेरशेबा में आया है, The place where God gave promise to Isaac that I will bless you, bless your descendant. वो स्थान है Wow. जहां पर इसहाक ने ये वायदा पाया कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे वंश को भी आशीष करूंगा। मतलब परमेश्वर ने इसहाक से बोला था कि मैं तेरे बच्चों को आशीष दूंगा। उसका ही बेटा याकूब बेरशेबा में आके बलि चढ़ा रहा है। हालेलुया, आमेन। Are you able to correlate what is happening here? क्या आप इसे अब संबंधित समझ पा रहे हैं कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? So when he reached Beersheba, he offered sacrifice. This sacrifice was to God that please Lord guide me, should I go or not? और जब याकूब इज़राइल जो है वहां पर जाता है, बेरशेबा में, वहां पर बलिदान चढ़ाता है और वो पूछता है कि प्रभु तू बता मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। And also there was one scripture, you can just note it, Genesis 15:13. और साथ में एक और वचन आप नोट कर सकते हैं, उत्पत्ति 15 का 13। Genesis 15:13. To God, I mean to Abraham, God said that I will take your descendant, listen here, I will take your descendant to the foreign land, right? They will be stranger in a country not their own. They will be enslaved and mistreated there. वहां पर लिखा है उत्पत्ति 15:13 में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। ये किसको बोला था परमेश्वर ने? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि तेरे बच्चे एक टाइम पे किधर जाएंगे? परदेश में, मतलब मिस्र में जाएंगे और वहां ये लोग मिस्ट्रीट किए जाएंगे, गुलामी में जाएंगे 400 प्लस साल के लिए। ये आप लोग समझ रहे हैं? नाउ थिंक अबाउट द सिचुएशन ऑफ जेकब। तो अब सोचिए कि कैसे उसकी हालत होगी याकूब की। हालेलुया। इसहाक को बोला नहीं जाना इजिप्ट में, अब्राहम अकाल के समय इजिप्ट में जाके गड़बड़ी किया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था तेरे बच्चे एक बार उधर जाएंगे और गुलामी में जाने का चांसेस है। तो ये याकूब का एक निर्णय उसका पूरा जनरेशन को लेके जाके गुलामी में डाल सकता है। यस, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। बहुत बड़ी बात है। वन जनरेशन कैन अफेक्ट मेनी जनरेशन, कि एक पीढ़ी कई आने वाली पीढ़ियों के ऊपर प्रभाव डाल सकती है। मैं आशीषित हूँ। Amen, hallelujah, amen. Come on, say I am blessed because I am doing right thing. And just सोच के देखो आपका जनरेशन का क्या होने वाला है। ये जवानी के समय में चर्च में आके बैठना, वचन सुनना, my God, praise God, it is going to affect your generation. और ये आपके आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव डालने वाला है। Amen, hallelujah, hallelujah, praise God, praise God, hallelujah. I am super excited here. और मैं बहुत उत्साहित हूँ। Anyhow, Jacob was doing the offering sacrifice to God so that he can get the answer, green signal or red signal. तो अब ये हम देख पा रहे हैं कि याकूब, ये जो इज़राइल है, वो जा रहा है बेरशेबा में और वहाँ पर बलिदान चढ़ाए कि उसको ग्रीन सिग्नल मिले कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। प्रभु तू बता। दो प्रॉमिस, इधर देखो, दो प्रॉमिस। एक अब्राहम को क्या वादा किया? अब्राहम को वायदा किया कि तेरे वंश को फॉरेन कंट्री में लेके जाऊंगा, उधर गुलामी में जाएंगे, उधर मिस्ट्रीट के जाएंगे, राइट? यस। वन मोर प्रॉमिस टू आइजक, और एक और वायदा जो इसहाक को। क्या प्रॉमिस किया? मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे डिसेंडेंट्स को मैं ब्लेस करूंगा, तेरे वंश को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। इधर लिखा हुआ है तेरे डिसेंडेंट्स, तेरे जनरेशन गुलामी में जाएंगे, राइट? यस। और इधर इसहाक को बोल रहा है तेरे वंश को मैं आशीष। एक ही परमेश्वर दो वादा कर रहा है। हालेलुया, यस। अब इसके बीच में कौन खड़ा है? याकूब खड़ा है। कैसा तरीके से होगा ये उसके दिमाग में चल रहा है। ब्लेस करेगा बोला, ये इधर बोल रहा है ब्लेस करे, इधर बोल रहा है क्या करना चाहिए। तो उसने सोचे एक जगह पे अपन जाएंगे, उधर जाके बलि चढ़ाएंगे। किधर जाएंगे? बेरशेबा में जाएंगे, क्योंकि बेरशेबा में इसहाक को परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। Let me tell you, there is a beautiful route to get into the right direction.
आपको बता दें एक बहुत सुंदर मार्ग है सही दिशा में जाने के लिए। It is sacrifice before God. यह है परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना। Let me tell you, keep that attitude. आपको बता दें ये आपको ये नजरिया रखना है अपने अंदर। Whenever you are perplexed, whenever you are standing on a crossroad, और you जहाँ don't know कहीं, where to go, this side, that side, back side, left side, right, don't know what to do. और जहाँ कहीं भी आप दुविधा में हैं, जहाँ कहीं भी आपके सामने कई सारे रास्ते हैं कि कहाँ जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, ये करे वो करे, उस समय पर क्या करना है? Don't go to counselors. और उस समय पर सलाहकारों के पास नहीं Don't just go to your relatives. अपने रिश्तेदारों के पास में मत जाएं। Don't go to your past experience. अपने पुराने अनुभवों के पास में मत जाएं। What he did? वो उसने क्या He किया? offered sacrifice to God of his father Isaac. उसने जाकर बलिदान चढ़ाया अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को, Get the counsel from the Lord. कि वो प्रभु से सलाह को पाए। हालेलुया। When you read the next verse, जब आप पढ़ते हैं अगले वचन को, God is responding. और वहां पर परमेश्वर ने वहां प्रतिक्रिया दिया है। God spoke to Israel in vision at night and said, Jacob, Jacob, here I am, he replied. और तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, उसने कहा क्या आज्ञा? Because he was confused, क्योंकि वो दुविधा में था, because he was perplexed, he is back to Jacob. क्योंकि वो दुविधा में था, वो याकूब के पास आया, वो फिर याकूब हो गया. God is not saying Israel, he is saying, hey Jacob. हालेलुया। Jacob बोला जाए तो confused आदमी. Are you with me? हैं आप साथ में? Perplexed आदमी, कभी भी कुछ भी कर देता है, धोखेबाज, ऐसा बहुत सारे चीजें. So don't be confused why God is calling in this phrase Jacob, because he is confused. He is not standing as Israel in the promise of God. परमेश्वर के वायदे में वो नहीं खड़ा है, लेकिन वो confused होकर खड़ा है इसके लिए. So God is responding to Jacob. तो परमेश्वर प्रतिक्रिया दे रहा है याकूब को। If you really ask the counsel of the Lord will give you the response. अगर आप सच में परमेश्वर से सलाह मांगेंगे तो सच में परमेश्वर आपको देगा। Many times we don't have time to get the counsel of the Lord. और कई बार हमारे पास में समय नहीं होता परमेश्वर से सलाह को पाने We के are लिए। just rushing so that we can get crushed. कि हम बस दौड़ पड़ते हैं कि हम पहुंच जाएं। Many decisions that are very important which can take you to your destiny is coming on the way. और कई निर्णय आपके रास्ते में आ रहे जो आपको आपकी दिशा की ओर, आपके लक्ष्य स्थान की ओर लेकर जाएगा. We have to be very careful. Keep the scripture. Ask the counsel from the Lord. और आपको ये बात याद रखना है, आपके सामने ये वचन होना चाहिए, आपको सलाह परमेश्वर से मांगना है। Turn to your neighbor and say, always ask counsel from the Lord. अपने पड़ोसी से कहें कि हमेशा परमेश्वर से सलाह लेना है, हमेशा परमेश्वर से सलाह लेना है। And after God, we have some spiritual people around us who can guide us into the right destiny. और परमेश्वर के बाद में कुछ आत्मिक जन हमारे आसपास में हैं जो जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, जो आपको सही अगुवाई करें आपके रास्ते के लिए। Yes. Yes. Now we are going to read the next scripture, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला वचन, verse number 3. Yeah. तीसरा वचन। Yeah. Read it. उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। Through you I am going to make a big nation. और तेरे द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाने वाला हूँ। This is God's idea about ये us. परमेश्वर का योजना है हमारे लिए। I think many years back I preached a message here, you are a nation. और मैं याद करता हूँ काफी समय पहले मैंने यहाँ प्रचार किया था कि आप एक राष्ट्र हो। There is a nation inside of you. आपके अंदर एक राष्ट्र बसा हुआ है। When you come out as one piece. जब आप बाहर आते हैं तो आप अकेले एक के रूप में बाहर आते हैं। But the Lord is seeing nations into you. लेकिन परमेश्वर आपके अंदर एक राष्ट्र को देखता है। आमीन।
Amen. मैन मैन मैन। Go because I'm going to make a big nation through you. और जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर से एक बड़ा राष्ट्र बनाने वाला हूँ। विश्वास होता है? हालेलुया। नहीं होता है? होता है? पक्का? Yes. पड़ोसी को बोलो, आप एक राष्ट्र बनेंगे। आप एक राष्ट्र बनेंगे। ऐसे ही मत बोलो, विश्वास से बोलो। ये आप विश्वास एक करने के राष्ट्र लिए थोड़ा बनेंगे। मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी बोलना है, विश्वास करना है। मेरे द्वारा एक राष्ट्र खड़ा होगा। गांव नहीं, Amen. एक सोसाइटी नहीं, आर यू विथ मी? क्या है साथ में? मेरे द्वारा एक सिटी नहीं, लेकिन मेरे द्वारा क्या आएगा बाहर? राष्ट्र बाहर एक आएगा। नेशन को परमेश्वर बनाएगा। मैन 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 मैन। आपको याद होगा, यही याकूब की माँ को देख के परमेश्वर ने बोला था, तेरे अंदर 2 राष्ट्र है। यस मैन मैन मैन। कितना सही है ना हमारा परमेश्वर। हालेलुया। माँ को देख के क्या बोला था? कि तेरे अंदर 2 राष्ट्र हैं। एसाव और याकूब, याकूब। 2 राष्ट्र हैं। अब जब ये बेटा बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया है, 130 साल का हो चुका है अभी, 130 साल का बुढ़े आदमी को देख के परमेश्वर बोल रहा है, वही चीज जो मैंने तू गर्भ में था तेरे माँ से बोला था, वही चीज अभी उसको बोल रहा है, मैं तेरे द्वारा एक राष्ट्र को बनाऊंगा। मैन 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 मैन। हालेलुया। परमेश्वर देखो अपना वायदे को कभी नहीं भूलता। आमीन आमीन मैन मैन। जो कुछ वायदा वो हमसे करता है, एक भी वायदे को परमेश्वर, हम लोग बोलते हैं, नहीं भूलता। बोलते हैं कमिट करो, सही बात है, यस। बोलते हैं कि नहीं? यस यस। वेरी गुड, हम लोग बोलते हैं यस, लेकिन हमारा परमेश्वर हर एक चीज को क्या करता है? याद रखता है, अपने अकाउंट्स में रखता है। इसके लिए कई बार होता है कि कुछ कुछ परिस्थितियों में से आप होके जाते हैं, वो जगह पे पहुंचने के बाद आपको याद आता है कि हाँ देखो, ये परमेश्वर ने पहले मुझसे बात करी थी। यस। तो कितने सालों के बाद में, 130 साल पकड़ लीजिए, 130 साल के बाद में आके परमेश्वर ने वही प्रॉमिस को फिर से जेकब को बोल रहा है कि मैं तेरे द्वारा राष्ट्र बनाऊंगा। नाउ द स्क्रिप्चर विच वी आर गोइंग टू रीड, वी आर गोइंग टू रीड टिल वर्स नंबर 22. Read it. तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं 22 वचन तक। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और याकूब अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। तब याकूब बेरशेबा को चला। He also got one more promise that Joseph will bury you. और उसने एक और वायदे को पाया कि यूसुफ तुझे दफन करेगा। It means that even if you go to Egypt, Joseph will take care of you till death. इसका मतलब है कि तू भले ही मिस्र में जा रहा है, यूसुफ तेरा ख्याल रखेगा। Read it. तब याकूब बेरशेबा को चला, और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने के लिए भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इजरायली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। बस अभी आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, whatever we are going to read ahead, it speaks about the children and grandchildren of Jacob. तो जो भी हम आगे का पढ़ने जा रहे हैं वो बताता है याकूब के बेटे बच्चे, उनके ये जो परपोते पोते सबके बारे में। Yeah, get into the fast train now. तो हम जल्दी से पढ़ेंगे। याकूब का जेठा रूबेन था। रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, वाओ, हेजरोन एंड हेजरोन और कर्मी। If you want in future, if you want to keep name of your children, you can select anyone now by faith. अगर भविष्य में आप अपने बच्चों में से किसी का नाम रखना चाहते हैं तो इनमें विश्वास से ये नाम रख सकते हैं। इनमें से I love Pallu. That's good. मुझे नाम अच्छा लगा। Looks like he's Indian. Okay, go ahead. ऐसा लग रहा है इंडियन है। 10 वचन। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोवर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात, मरारी थे। यहूदा के एर, ओनान, शेल, पेरेत, जेरह नाम पुत्र हुए तो ये थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे।
और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल थे। इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे। जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्मनाम के उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक जो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी थे। फिर गाद के पुत्र शियोन, हागी, शूनी, एस्बोन, एरी, अरोदी और एरेली थे। आशेर के यिम्ना, यिशवा और शिवी, बरिया थे और उनके बेटी सेरह थी। और बरिया के पुत्र हेरेब और मलकीएल थे। जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि यही थे। उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। और मिस्र देश में ओन के याजक पोती पेर की बेटी आसनत से यूसुफ के पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनश्शे और एप्रेम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अश्वेल, गेरा, नामान, यही, रोश, मुप्पीम, हुप्पीम और आर्दे थे। राहेल के पुत्र जो यूसुफ से उत्पन्न हुए थे, उनके यही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी थे। फिर गाद का पुत्र actually these people are having 14-12 children. और इसका मतलब ये जो लोग हैं, इनके 12-14 बच्चे थे। Just keep that in the Bible, don't bring it in the future. ये सिर्फ बाइबल में ही रहने दीजिए, भविष्य में अपने जीवन में नहीं लेकर आए। Yes. कुछ लोग सोच रहे पास्टर क्या बोले। आप आगे पढ़ो। फिर दान का पुत्र हुशीम था। नप्ताली के पुत्र यहसेल, गुनी, सेसेर, शिल्लेम थे। बिल्हा जिससे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया था, उसके बेटे पोते यही थे। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। 26 याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए थे, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए थे, वे सब मिलकर 70 हुए। Yes. हालेलुया। All together they were 70 now. और कुल मिला के वे सब 70 थे। Turn to your neighbor and say 70 people. अपने पड़ोसी से कहें 70 लोग। 3 बार बोलो। 70 लोग, कुल मिलाकर 70 लोग। 70 लोग बैठ गया है माइंड में। Amen. So only 70 people came to Egypt. तो कुल 70 लोग ही इस मिस्र में आए थे। But now what is God saying? लेकिन अब क्या परमेश्वर कह रहा है? I am going to make you a nation. कि मैं तुम्हें एक राष्ट्र बनाने जा रहा हूँ। God can do that. परमेश्वर ये कर सकता है। Let me just, you can see there are 12 children mentioned: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Gad, Asher, Joseph, Benjamin, Dan and Naphtali. 12 tribes. You know that 12 children and 12 tribes of Israel. और वहाँ पर 12 गोत्रों के 12 बच्चे वहाँ पर देख पा रहे हैं हम। 12 बच्चे हम लोग देख रहे हैं। आगे जाके यही 12 बच्चे क्या बने? 12 गोत्र बने। क्या बने? गोत्र बने, ट्राइब बने, गोत्र बने। इजराइल के कितना गोत्र है? 12 गोत्र। किससे आए हैं ये लोग? याकूब से। Amen. We can see the God of Bible moving very slow sometime. और हम कई बार देखते हैं बाइबल का परमेश्वर कई बार बहुत स्लो चलता है। How many of you can say yes, बाबा? कितने लोग हाँ कह सकते खरं हैं बोला yes तुम्ही कह आता सकते हैं। चांगलं है ना। बाइबल का परमेश्वर कई बार बहुत धीरे धीरे काम धीरे-धीरे करता है। काम करते हैं। Let me just give you some scripture portion. आपको कुछ वचन भाग बताना चाहते हैं? You know, when God called Abraham, तो आप जानते हैं जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, for one baby it took 25 years. एक बच्चे के लिए 25 वर्ष लिए परमेश्वर ने। कितना? 25 वर्ष। You know that. आप जानते हैं ये Who is that child? कौन है वो बच्चा? Ishmael. दाऊद। अयो
Isaac, right? इसहाक। For one son, 25 years. और एक बच्चे के लिए 25 वर्ष। And for Isaac, it took 60 years to give birth to another son, Israel, और इसहाक को 60 साल लगे कि Jacob. 60 साल के बाद में याकूब उत्पन्न हुआ। And for Jacob, it took 50 to 60 years to add unto 12 sons and 1 daughter. और याकूब को 50 से 60 साल लगे कि 12 बच्चे उसको हुए और एक बेटी, और बेटी। right? यस। So all together, और तो कुल मिलाकर for around 215 years, it took 70 children or 70 number to come up. तो कुल मिलाकर 215 वर्ष लगे कि ये 70 की गिनती सामने आई। कितना साल लगा? 215 साल। 215 साल में कितना लोग जमा हुए? 70 लोग। ये 70 लोग इजिप्ट में जा रहे थे। 70 people are going to Egypt. But see, in another 430 years, we can see these 70 people are getting converted into 3 million people. लेकिन आगे हम देखते हैं कि यही 70 लोगों से आने वाले 430 वर्षों में 3 मिलियन मतलब 30 लाख के आसपास के लोग पहुंच गए। हालेलुया। It is beyond our calculation. ये हमारे कैलकुलेशन के बाहर है। Nobody knows that. कोई नहीं जानता इसका कैसे। 215 साल में 70 लोग जमा हुए। परमेश्वर ने याकूब को एक भविष्यवाणी दिया था, एक प्रोफेसी दिया था, एक प्रॉमिस दिया था कि मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा? राष्ट्र को बनाऊंगा। हालेलुया। ये 70 लोगों को रथों में बिठा के जब वो वहां पहुंच गया, पहुंचने के बाद में कितने साल ये लोग गुलामी में गए? 430 साल। कितने साल? 430 साल। 430 साल के अंदर कितने लोग जमा हो गए? 30 लाख। 30 लाख लोग। ये हमारा माइंड के बाहर है, राइट? यस। हालेलुया। नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, बोलो बाबू। सोचिए 215 साल में केवल 70 लोग, लेकिन बाकी 430 साल, उसके आगे के 430 साल में सीधे 30 लाख लोग हो गए। कैसी कैलकुलेशन है? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये संभव है? एक साल में 9 महीना लगता है एक बच्चे को आने के लिए, राइट? यस। 70 लोग 430 साल में। मैंने किया नहीं, घर में जाके एक बार कैलकुलेट करना कितना होता है। एक साथ में 2 बच्चा देगा, साथ में ट्विन को पैदा किया रहेगा, मैक्सिमम 3 बच्चे बाहर आए रहेंगे, 10 तो नहीं आए होंगे। कैसे पॉसिबल है ये? लेट मी गिव यू अ स्क्रिप्चर पोर्शन। एक वचन से आपको बताना चाहते हैं। कम विथ मी टू द बुक ऑफ एक्सोडस। आए मेरे साथ में निर्गमन में चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 में वर्स नंबर 12 और वचन 12। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते थे, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। किसी ने आमेन नहीं बोला? पढ़ा आपने? समझा क्या? What is written here? The more they were oppressed, the more they multiplied. कि जैसे जैसे वो उनको दुख देते गए, वैसे वैसे वे और बढ़ते गए, मल्टीप्लाई होते गए। So what is the reason for such multiplication? तो उस कारण क्या है इस तरीके के बढ़ोतरी They का? were oppressed, they were suppressed by Egyptians. वो सताए गए थे, वो दबाए गए थे मिस्रियों के द्वारा। Amen. मैन। Hallelujah. हालेलुया। That's why we see in the Bible history of New Testament, when there is persecution, there is multiplication. इसी कारण से हम बाइबल के इतिहास में नए नियम में देखते हैं कि जब कभी भी कलीसिया को दबाया गया तो वहां पर सताया गया, वहां पर बढ़ोतरी हुई है। Even today that is happening. और आज भी ये हो रहा है। The more these people are trying to disturb the church, the more the church is growing and growing and growing and growing.
और जितना भी कलीसिया को रोकने तोड़ने की कोशिश की गई है, Yes. ये लोग और बड़े हैं। The more you suppress us, the more we will increase. और जितना आप हमें दबाएंगे, हम और उतना बढ़ेंगे। This is biblical principle. ये बाइबल का प्रिंसिपल है, In सिद्धांत your है। life, if you feel you're oppressed, you're squeezed from all sides, believe that there is great outpouring, great outflowing, blessings, greatness, multiplication is on the way. और जब आपके जीवन में आप अनुभव करें, आप सब तरफ से दबाए जा रहे हैं, आप दबाव को महसूस कर रहे हैं, तो बड़ी आशीष, बड़ा बढ़ोतरी, बड़ा स्वर्ग से आपके लिए एक उन्नति रखी हुई है। जो पिछले 215 साल में नहीं हुआ, वो तकलीफ दिए हुए 430 साल के अंदर 30 लाख लोग। एंड यू नो दैट Moses becomes the leader to guide these people from Egypt back to Canaan. और आप जानते हैं मूसा इन सब का अगुवा हुआ, जो मिस्र से इन लोगों को कनान देश में लेकर गया। वाह! हालेलुया। जो देश को छोड़ के निकले थे, वो देश की और फिर से परमेश्वर की, परमेश्वर ने पहले ही कहा था, प्रॉमिस दिया था, राइट, तेरे वंश सताए जाएंगे, गुलामी में रहेंगे, लेकिन उसके बाद 430 साल के तकलीफ में से जाने के बाद मैं उनको फिर से लेके आऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सी, स्टोरी इज नॉट एंडिंग हियर। बस देखिए, यहाँ पर ये कहानी खत्म नहीं हो रही। While they are going there, now जब वो वहाँ पर Joseph is welcoming them, things are going well. That we'll see next time. तो जब वो ये लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर यूसुफ उन लोगों का स्वागत कर रहा है, वो सब चीजें हम अगली बार But देखेंगे। after some years, when Joseph is dying, when different pharaohs are coming, they are not remembering, recognizing the goodness of Joseph, and they started mistreating the coming generation. लेकिन आने वाले आगे के समय में, यूसुफ के जाने के बाद में जो आने वाले फिरौन्स थे, वो सब फिरौन अब ये नहीं जानते थे कि कौन यूसुफ था, और वो सब बातें वो भूल गए और उनको सताना शुरू कर दिया। When you read from 28 to 34, जब आप पढ़ते हैं 28 से 34 वचन, there you can see that Joseph is taking the family members to Pharaoh. तो आप देख सकते हैं कि यूसुफ जो है वो अपने परिवार वालों को फिरौन के पास ले जा रहा है, And Pharaoh is accepting them. और फिरौन जो है उन सबको ग्रहण कर रहा है। Verse number 34, if you read, Egyptian never loves, they never like the shepherd guys. जब 34 वचन आप पढ़ते हैं, ये मिस्री जो हैं वो कभी जो चरवाहों को पसंद नहीं करते थे। Come on, I want to deliver a message. आपको एक संदेश देना Get चाहते ready in हैं, the spirit. आत्मा में बने रहें, तैयार रहें। Joseph is bringing the family people. और यूसुफ जो है अपने परिवार वालों को फिरौन के पास लेकर And आ he's रहा है, saying, Pharaoh, this is my dad, this और are my वो brothers. बता रहा है कि फिरौन ये मेरे परिवार वाले हैं, मेरा भाई है, मेरे पिता हैं। छोटा वाला अपना बड़ा चाचा का वो बेटा, XYZ, Yeah. एक का परिचय करवाता है। परिचय करवा रहा है। Are you with me? क्या है साथ में? Now there is one question that Pharaoh is asking to these people. अब एक प्रश्न है जो फिरौन इन लोगों से पूछ रहा है। जो हमारे इंडिया में भी पूछते हैं, क्या काम करते हैं आप, पूछते हैं ना। यस यस अभी आगे जाके पूछेंगे आपको, आप क्या काम करते, कुछ जॉब करते हो, यस यस, पूछा ऐसा सवाल। ये पूछा। जोसेफ को पहले से मालूम था ये सवाल फैरो पूछेगा, फिरौन पूछेगा। जोसेफ ने पीछे से उनको बोल के रखा था, जैसे जाओगे तो आपके नौकरी के बारे में पूछेंगे, और नौकरी का पूछते समय पे अगर, क्योंकि ये लोग सब किधर से आए हैं, कैनन से। कैनन में क्या होता है, भेड़ बकरियों को चराया जाता है। इजिप्ट में क्या होता था, खेती होता था। Yes. समझ रहे आप? यस यस। तो खेती जो है सबसे बहुत एमिनेंट जॉब माना जाता था, और उन दिनों में भेड़ बकरियों को चराना सबसे लो ग्रेडेड वर्क माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था। इट इज, आई बिलीव, या वहां पर लिखा हुआ है 34 के लास्ट में लिखा है, घृणित था। इट वाज वेरी लो कास्ट वर्क। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, तो ये बहुत घृणित काम था, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम, बिकॉज जोसेफ इज स्टैंडिंग देयर, क्योंकि यूसुफ वहां खड़ा हुआ है, Pharaoh's favor is coming on these people. और ये जो लोगों के ऊपर फिरौन की प्रसन्नता आ रही है। These people's works are unclean before Pharaoh. इन लोगों का काम जो है फिरौन के सामने अशुद्ध है, But because Joseph is standing, क्योंकि यूसुफ वहां खड़ा है,
उनके अशुद्ध कामों को नहीं देखा गया, लेकिन यूसुफ वहां खड़े होने के वजह से, एडवोकेट वहां खड़े होने के वजह से द फेवर ऑफ फैरो इज कमिंग ऑन। और यूसुफ वहां खड़े होने के कारण फिरौन का प्रसन्नता उन लोगों के ऊपर आया है। थ्रो योर हैंड्स टू जीसस एंड से थैंक यू जीसस। अपने हाथ यीशु की ओर बढ़ाएं और कहें धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, व्हेन माय अनक्लीन वर्क्स डिस्प्रूव्ड मी, यू बिकेम एन एडवोकेट बिफोर फादर। कि प्रभु जब मेरे अघृणित काम को दूर करके प्रभु आपने पिता के सामने मुझे मान लिया। हालेलुया, हालेलुया। लिसन हियर, धन्यवाद। इट वाज टाइमली फेवर, और ये ठीक समय पर मिला हुआ प्रसन्नता है। इट वाज अ स्पैन फेवर, इट वाज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये थोड़े समय की प्रसन्नता है। यस, यस। कुछ सालों के बाद में जोसेफ मर जा रहा है, और यही इजरायली लोगों को, याकूब के वंश के लोगों को 430 साल क्या किया जा रहा है? सताया जा रहा है। सोच के देखो, व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ क्या हो रहा है? द मीडिएटर इज डाइंग। यहाँ का ये बीच का ये मध्यस्थ जो है वो मर जा रहा है। बिकॉज नो मीडिएटर, द pharaohs who came afterward, they were not treating them well. तो क्योंकि वो मध्यस्थ वहां बीच में नहीं है, वो मर गया है, उसके बाद में आने वाले जितने फिरौन हैं वो सब गलत व्यवहार इनके साथ कर रहे हैं। It means what is needed is an eternal mediator. इसका मतलब है क्या जरूरी है? एक अनंत काल का मध्यस्थ, अनंत काल तक हमारे संग रहने वाला मध्यस्थ। He is Jesus. वो यीशु है। Amen. He is same for today, yesterday and forever. हमारा महायाजक, हमारा एडवोकेट थोड़े समय का नहीं, लेकिन अनंत काल का एडवोकेट होने के वजह से when Jesus was there, जब God dealt right with Peter. जब यीशु वहां था तो परमेश्वर पिता ने पतरस से सही व्यवहार किया। But now after 2000 years, लेकिन अब 2000 साल के बाद God is dealing right with this Samson. अब परमेश्वर सही व्यवहार कर रहा है इस सैमसन के साथ। Why? क्यों? Because I have an advocate who lives forever. क्योंकि मेरे पास वो वकील है जो हमेशा जीवित है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, Is it धन्यवाद। becoming a revelation to you? क्या ये आपके लिए प्रकाशन बन रहा है? I will stop here. मैं यहाँ रुकना You can पसंद stand on करूंगा। your feet. आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते You हैं। can stand on your feet. अपने स्थान पर आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते Let me हैं। tell you, for 430 years, आपसे बता दें 430 साल, 430 years, 430 साल के लिए 70 people were in the like they were in the mother's womb. और 70 लोगों के वो गर्भ में थे। वो 70 लोग 430 साल के लिए समझो कि एक माँ के गर्भ में जैसा बच्चा रहता वैसे थे। हालेलुया। They were growing in size. वो साइज में बढ़ रहे थे। नहीं मिला आपको? एक माँ के गर्भ में जैसे बच्चा क्या होता है? बढ़ता है, साइज में बढ़ता है, वैसे इजरायली लोग क्या हो रहे थे? साइज में बढ़ रहे थे। कितने साल? 9 महीना नहीं, 430 साल। Today there is a message to you. आज आपके लिए संदेश है। Something very painful is there in your life, maybe you're going through. और आपके जीवन में कुछ दर्दनाक, कुछ पीड़ा से भरा हुआ आपके जीवन में आप उससे होकर जा But रहे just give thanks to the Lord. हैं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद करें बस। He can bring the best out of the worst. वो उस खराब चीज में से बेस्ट चीज निकाल सकता He है। can bring from small size to a big size. वो छोटी चीजों में से वो बड़ी चीजें निकालना जानता है। Throw your hands to Jesus. अपने हाथ यीशु की ओर बढ़ाएं। Say thank you, advocate. कि धन्यवाद प्रभु मेरे Thank you, वकील। advocate, for standing for me. धन्यवाद प्रभु मेरे वकील, मेरे लिए खड़े होने के Thank लिए। you for standing for me. धन्यवाद मेरे लिए खड़े You रहने can के open लिए। your hearts and just say thank you, Jesus. अपने हृदयों को आप खोल सकते हैं और बस प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद।